आज मैं आपसे बात करूँगा सर्दियों में हार्ट अटैक की ज़्यादा होने की वजूहात पे। सर्दियों में हार्ट अटैक ज़्यादा क्यों होती हैं? हम सब जानते हैं कि चीज़ें सर्द होने से, ठंडी होने से सिकुड़ती हैं। इसी तरह हमारा जिस्म, हमारी मसल्स, हमारा खून, हमारी शरेयानें ये भी सर्द होकर सिकुड़ती हैं। कुछ लोग गर्म लिबास पहनने के शौकीन नहीं होते या घर में प्रॉपर गर्मी नहीं होती कमरों में सर्दियों में। ऊपर से अगर ऐसे ही लोग पानी भी कम पिएँ और मज़ीद अगर यही शख्स अल्कोहलिज़्म का या सिगरेट नोशी का या ज़्यादा चाय कॉफ़ी का शौकीन है, प्रोसेस्ड फूड्स इस्तेमाल करने का शौकीन है, फ़ास्ट फूड इस्तेमाल करता है, या क्रॉनिक स्ट्रेस रहता है ऐसे लोगों कुछ लोगों को, ऊपर से अगर ओबेसिटी भी हो तो हार्ट अटैक की या कार्डियक अरेस्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये तमाम का होना लाज़मी है, इनमें से कोई भी एक काफ़ी है। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट इसमें फ़र्क भी है। कार्डियक अरेस्ट ये होता है कि जब मरीज़ हर इंसान के दिल के अंदर सफ़ेद मसल्स होते हैं, सफ़ेद कलर के लिगामेंट, उनमें इलेक्ट्रिक पल्सेस पैदा होते हैं जो हमारे दिल के मसल्स को छलांग लगाने, पंप करने पर मजबूर करते हैं और हमारा दिल धड़कन करता रहता है। ये मसल्स कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम क्लोराइड वगैरह जैसी चीज़ों से बनी होती हैं। इन चीज़ों के प्रॉपर काम करने के लिए पानी का मौजूद होना, बल्कि वफ़र मिकदार में मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी एक चीज़ की कमी से फार्मूला बिगड़ जाता है, दिल अचानक से रुक जाता है, मरीज़ चलते-चलते या बैठते या बातें करते-करते अचानक से स्विच ऑफ हो जाता है, गिर जाता है या लेट जाता है और अनकॉन्शियस होके और कुछ ही देर में 3-4 मिनटों में 6 मिनटों में एक्सपायर हो जाता है। ऐसे मरीज़ को अगर फ़ौरी तौर पर मुँह में नमक डाल दिया जाए या एस्पिरिन डाल दी जाए या नमकीन पानी पिलाया जाए और सीपीआर किया जाए तो इनको बचाया जा सकता है। लेकिन हमारे लोगों को अमूमन पता नहीं होता इन प्रोसीजर्स का। वजह हमारे तालीमी निज़ाम। अच्छा, और हार्ट अटैक क्या होता है? हार्ट अटैक, दिल खुद एक जिस्म है, दिल के मसल्स को भी शरियानों की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, ब्लड सर्कुलेशन दिल की भी होती है। दिल की शरियानों में, जिसको अंजाना पेक्टोरिस भी कहते हैं या अंजाइना, दिल की शरियानों में जब तंगी आ जाती है, कुछ इन्फ्लेमेशन की वजह से, ओमेगा 6 की वजह से और कुछ स्पाज़म की वजह से, कुछ पानी की कमी की वजह से खून गाढ़ा हो जाता है, तो ये दिल की मसल्स को खून की सप्लाई पूरी नहीं होती या प्रॉपर नहीं होती, जिसकी वजह से दिल का कोई एक मसल्स या एक से ज़्यादा मसल्स डेड होना शुरू हो जाते हैं, आहिस्ता-आहिस्ता स्याह हो जाते हैं और डेड हो जाते हैं। कुरान मजीद में भी अल्लाह फरमाता है कि मैं इनके दिलों पर स्याह मोहर लगा देता हूँ। ये उन लोगों का ज़िक्र किया गया है जो गैर कानूनी काम जिनके बहुत होते हैं, जो अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं। इन लोगों के अमूमन स्ट्रेस और डिप्रेशन ज़्यादा होते हैं। क्रॉनिक डिप्रेशन या क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से जिस्म में कोर्टिसोल और ट्राइग्लिसराइड, एड्रेनलिन हमेशा हाई रहते हैं, जिसकी वजह से पूरा जिस्म असरअंदाज होता है। लिवर और पेनक्रियाज, किडनीज, दिल असरअंदाज होते हैं और ऐसे मरीज़ अमूमन हार्ट अटैक से या कार्डियक फेल्योर से ही मर जाते हैं। अब करना क्या है? अब एक और आपको बताऊँ अल्लाह ताला की नेमत। देखें, अल्लाह ताला ने सर्दियों के मौसम में नज़ला, ज़ुकाम, एलर्जीज़ वगैरह की बीमारियां ज़्यादा कर दी हैं। जब इंसान छींकता है तो जिस्म में कहीं भी, ख़ुसूसन दिमाग में, लेकिन जिस्म में कहीं भी अगर शरियान में तंगी आ रही है स्पाज़म की वजह से या इन्फ्लेमेशन या जो भी वजह है, जब तंगी आ रही है, ये बंद होने को है, जिस वक्त इंसान छींकता है तो छींक की वजह से इसमें मवाद आगे धकेल दिया जाता है और शरियान खुल जाती है, ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाती है। नॉर्मल तो नहीं होती लेकिन आर्जी तौर पर बहाल हो जाती है। इंसान हार्ट अटैक से या किसी ऑर्गन फेल्योर से या स्ट्रोक से बच जाता है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह के का हुक्म फरमाया है। इसी तरह नज़ला, ज़ुकाम, खांसी के बारे में भी ये हुक्म है कि इनका इलाज जल्दी ना किया करें या इनको बुरा मत कहें। नज़ला ज़ुकाम से जिस्म में, खून में जो गंदा रेशा होता है वो निकलता रहता है, लेकिन उसके निकलने के लिए ज़रूरी है कि पानी ज़्यादा पिया जाए। पानी ज़्यादा पिएंगे तो रेशा भी ज़्यादा निकलेगा, खून ज़्यादा साफ़ होगा और चांसेस हार्ट अटैक के, हार्ट फेल्योर के बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन मसला एक ये है कि हमारे लोग फार्मेसी वालों की मानते हैं, नहार मुँह पानी ज़्यादा पीते हैं। सुबह नहार मुँह पानी मना फरमाया गया है।
नहर मुँह पानी पीने के बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। फिर भी अगर बंदे को प्यास लगे या मैं आपको एक्सरसाइज़ से भी मना नहीं कर रहा, सुबह बंदा एक्सरसाइज़ भी किया करें। सुबह इसलिए फिर भी अगर आपको प्यास लगती है, सुबह सवेरे नहर मुँह पानी पीना चाह रहे हैं, तो इस पानी में कुछ भी मिला दें, दूध या गुड़, शक्कर, खजूर, शहद जो मर्ज़ी इसमें मिला दें, या सेब या गाजर वगैरह मिला दें, जूस बना लें, जो मर्ज़ी हो, फिर ये पानी नहीं रहता, जितना मर्ज़ी पिएँ और सर्दियों को एन्जॉय करें। कुछ लोग कहते हैं कि सर्दियों में बूढ़ों को या डायबिटिक पेशेंट्स को मॉर्निंग वॉक नहीं करनी चाहिए, मॉर्निंग एक्सरसाइज़ नहीं करनी चाहिए वगैरह। मेरा ख़्याल है कि ये तरीका ठीक नहीं है। सर्दियों को भी एंजॉय करें, अपने रोज़ाना की अपनी रूटीन बिल्कुल भी चेंज ना करें, मॉर्निंग वॉक भी करें, मॉर्निंग एक्सरसाइज भी करें, डायबिटिक और दिल के मरीज़ भी करें। साथ में पानी की जगह उसी पानी में, सादा पानी में थोड़ा सा गुड़, शक्कर, खजूर, शहद कुछ मिला के मशरूब बना के ले जाया करें रास्ते में। और किसी फ्लास्क में, जिस फ्लास्क में आप डालते हैं उसमें अगर ये गर्म रहे तो ज़्यादा बेहतर है, नीम गर्म, उबला हुआ नहीं। रास्ते में मशरूब भी पिएँ, एक्सरसाइज वॉक भी करें, अपनी फैमिली के साथ या अकेले अपनी सर्दियाँ एंजॉय करें, अपनी सेहत बनाएँ। आपका दिल आपकी फैमिली का महवर है, न्यूक्लियस है। आपकी तमाम फैमिली और उसकी खुशियाँ इसी के इर्द-गिर्द घूम रही हैं, इसलिए इस दिल का ख्याल रखा करें। अच्छा, डाइट क्या होनी चाहिए? क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, क्रूसीफेरस इनको इसलिए कहा जाता है कि कुछ लोगों का ख्याल है कि ये क्रिस से निकला है, जो ईसाइयों वाला क्रॉस होता है। जी नहीं, ये उससे नहीं निकला। क्रूसीफेरस 2 लफ्ज़ों का मजमूआ है। क्रूसी कहते हैं बहुत सारी चीज़ें जब एक दूसरे के ऊपर गुजरती हैं, बिखरी हुई पड़ी होती हैं, शाखें एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई हैं, पत्तों में रगें एक दूसरे के ऊपर गुजर रही हैं, सब्जियों के पत्तों में। और फेरस लोहे को कहते हैं, आयरन को कहते हैं। वो तमाम सब्जियां जिनकी पत्तों में आपको रगें वाज़िया नज़र आती हैं, मसलन आलू के पत्ते हम नहीं खाते, आलू खाते हैं, बंद गोभी, पालक का साग, काहू के पत्ते, सर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके पत्तों में बड़ी-बड़ी रगें हमें वाज़िया नज़र आती है। ऐसे 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 पौधे या उनके सब्जियां बहुत ज़्यादा खाया करें। उनमें आयरन भी बहुत होता है, जैसे मैंने भी कहा, आयरन आपके जिस्म में ओमेगा 6 की वजह से या ओबेसिटी की वजह से या पानी की कमी की वजह से जो इन्फ्लेमेशन के साथ-साथ जो सूजन आई हुई है, ये फेरस अंदरून तक, गहराई तक, सेलुलर लेवल पे जाकर आपके जो ज़ंगशुदा आपके मॉलिक्यूल्स के अंदर, आपके सेल्स के अंदर जो ज़ंगशुदा फेरस है, आयरन है, उनको भी बाहर निकाल लेते हैं, उनको उनके साथ बॉन्डिंग करके खून या छोटे-बड़े पेशाब के ज़रिए बाहर खून नहीं, सॉरी, पसीना या छोटे-बड़े पेशाब के ज़रिए बाहर निकाल देता है। और मज़ीद आपकी जिस्म की ज़रूरत के लिए भी फेरस यानी आयरन खून में रह जाता है। ये इस तरीके से आप सिर्फ़ 3 से 4 हफ़्तों में बहुत लंबे अरसे के लिए अपने आप को नॉर्मलाइज़ कर सकते हैं। वो लंबा अरसा मतलब सिर्फ़ अगर महीना आप इस्तेमाल कर लें, तो आप डेढ़ 2 साल तक सेहतमंद रह सकते हैं। जबकि एलोपैथिक अद्वियात में जो फार्मेसी वाले हमें बताते हैं, स्टैटिन असर तो बहुत तेज़ करती है, 5-6 मिनट में हमें फ़र्क मिल जाता है, लेकिन 100% टेम्परेरी। उसका दवाई का ग्राफ पूरा होने पर, यानी कि 6 घंटे या 12 घंटे बाद दवाई लेनी पड़ती है, वरना सब कुछ दोबारा वापस आ जाता है। बिल्कुल आर्जी इफ़ेक्ट होता है। डाइट, ऐसे लोगों को, जैसे मैंने अभी अभी कहा कि पत्तों वाली, बड़ी ख़ुसूसन रगों वाली पत्तों की सब्जियों को ज़्यादा इस्तेमाल करें। दूसरा, अंडे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। अंडे आपके ट्राइग्लिसराइड को नॉर्मल रखती हैं, आपके लिवर और आपके पेनक्रियाज, आपके गुर्दों और अपने दिल के मसल्स को ताकत देती है। अंडों में ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा होता है। ओमेगा 3 इन्फ्लेमेशन जिस्म से ख़त्म करती है, कम करते-करते ख़त्म हो जाता है। फ़िश ऑयल अमूमन फार्मेसी वाले हमें कैप्सूल्स एडवाइस करते हैं, उन कैप्सूल्स में कुछ भी नहीं होता, बेकार है। या तो खुला तेल लिया करें, बाज़ार से बोतलों में मिल जाता है, या फिर ताज़ा मछली लेके खाया करें। ज़रूरी नहीं है कि समुद्री हो, दरियाई मछली में भी आपको बहुत फ़िश ऑयल ओमेगा 6 ओमेगा 3 मिल जाता है। और फ्राई करके किसी नेचुरल तेल में या चर्बी में, या सूप बना के खाया करें। अच्छा, सिरका और अचार दोनों एक ही चीज़ें हैं, दोनों फर्मेंटेड हैं। सिरका भी किसी फ्रूट या सब्ज़ी को फर्मेंट करके बनाया गया है, और अचार भी सब्ज़ी या फ्रूट को फर्मेंट किया गया है। अचार बाज़ार वाला ना लिया करें, बाज़ार वाले अचार में किस्म-किस्म के आर्टिफ़िशियल फ्लेवर्स और पता नहीं कौन-सी किस्म का ऑयल डाला जाता है।
घरेलू बनाएं, नेचुरल ऑयल में बनाया करें या सिरके में बनाया करें या पानी में बनाया करें, आपके रगों को बेहतरीन सफाई करता है। सिरका और अचार से बेहतर मेरी नज़र में कोई भी चीज़ नहीं है। सिरका अचार के बाद मेरी नज़र में जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो तीसरी वो है लहसुन। लहसुन के बारे में आप सब जानते हैं, कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करता है और क्लॉट्स को निकालता है, जिस्म से इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करता है, ओबेसिटी को भी कम करता है। एक और अजीब सी चीज़ बताता हूँ जो आपको नहीं पता, ना ही आपने आज तक सुनी ना पढ़ी। खसखस। खसखस जिस्म की बारीक रगों से भी प्लाक निकालता है, अथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक जिसको कहते हैं, निकाल लेता है। ये वही प्लाक है जो जिनकी वजह से लोगों को अनजाना हो जाता है या जिनकी वजह से लोगों को स्ट्रोक या बीमारी चली जाती है। खसखस ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। एक और बात आपको बताऊं, नमक। फार्मेसी वाले हमें नमक से मना करते हैं, कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। ठीक कहते हैं, ये उनके लिए नुकसानदेह है। नमक का ना खाना हमारे लिए नुकसानदेह है। आप नमक खाया करें, लेकिन सिर्फ ये एहतियात करें कि नमक को हांडी में, सालन में पकाया ना करें। सालन के ऊपर, प्लेट में सालन के ऊपर नमक छिड़क कर खाया करें ताकि नमक कच्ची हालत में आपके पेट में चले जाए। अगर आटे में नमक जो पक जाता है वो खैर। ये तरीके अच्छा, डॉक्टर ख़वातीन और हज़रात के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दी हुई हैं, वहाँ से कॉपी पेस्ट करें या क्लिक करें। वेबसाइट पे जाएं, अपने मरीज़ों को एलोपैथिक एडवाइस करते हैं आपकी मर्ज़ी, होम्योपैथिक एडवाइस करते हैं तो भी आपकी मर्ज़ी, अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सिंगल रेमेडी एडवाइस कर रहे हैं तो भी आपकी मर्ज़ी, लेकिन अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाह रहे हैं अपने मरीज़ की तो कम्बिनेशन बना के दिया करें। किसी किस्म की मदद की ज़रूरत हो मुझसे राब्ता कर सकते हैं, कोशिश करूँगा जल्दी आपको जवाब दिया करूँ। अपना और अपने मरीज़ों का ख़्याल रखिए, पानी ज़्यादा पिया करें, लेकिन नहार मुँह बिल्कुल नहीं। और ये वीडियो चूँकि बहुत ज़रूरी है, इसलिए अपने दोस्तों, अज़ीज़ व अक़ारिब के साथ लाज़मी शेयर करें। थैंक यू।